आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत समता न्यूज़। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आप हमारे साथ समाचार के अंत तक बने रहिए। बसपा बीजेपी चंद्रशेखर आज़ाद जो अयोध्या में गौतम बुद्ध जी की मिली है प्रतिमाएं, उससे संबंध में पूरी मैं जानकारी दूंगा आप लोगों को। बहन मायावती जी ने केरला में मरी हुई हाथी पर दुख व्यक्त किया और जो लोगों ने मारा उन्हें सजा देने की अपील की। एटलस साइकिल बहन मायावती जी ने पहली बार राष्ट्र में कंपनियों को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने व्यापारियों के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है बहन मायावती जी ने, और कहा कि एटलस साइकिल फैक्ट्री बंद जैसी कंपनी प्रदेश में गाजियाबाद में बंद हैं। बीजेपी सरकार, योगी जी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील किया कि इसे जल्दी से आप शुरू करने का कार्य करें। इस पे बीजेपी सरकार को ध्यान देने का, और जो प्रदेश में मजदूर असहाय गरीबों की, जो प्रवासी मजदूरों को घर छोड़ने में लेट हुआ, उससे भी बहन मायावती जी ने लगातार ट्वीट करके लोगों को, बीजेपी सरकार को जानकारी देने का कार्य किया। राष्ट्रवाद के राह पर चली बहन मायावती जी ने पहली बार अब देश में लोकसभा के चुनाव के बाद बहन मायावती जी ने राष्ट्रवाद पे सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के नेताओं में हमला बोली हैं। इससे बसपा के लोग और बहुजन समाज से एसटी ओबीसी के लोग बहुत अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि बहन मायावती जी ने पहली बार लोकसभा 2019 का चुनाव हारने के बाद राष्ट्रवाद पर लगातार हमला हो रही है बीजेपी सरकार पे। इससे कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी और छोटे बड़े दलों में इस बात की हलचल मची हुई है। बहन मायावती जी ने बौद्ध धर्म को लेके जो अयोध्या में बुद्ध जी से मिली संबंधित जो साक्ष्य हैं, उस पर अभी ज़्यादा बसपा और बसपा के समर्थकों का कोई हमलावर नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जी आंदोलन तक की बात कर दिए, और चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं निकल के आ रही हैं, जो चंद्रशेखर भाई के लिए, कि उन्हें राष्ट्र के नाम पे तो नहीं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा लाइक करते जा रहे हैं, उनके समर्थक बढ़ते जा रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी कांग्रेस में भी सेध मारने की पूरी तैयारी में जो एससी एसटी ओबीसी तबके के लोग बीजेपी कांग्रेस में हैं, वो लोग भी चंद्रशेखर आज़ाद भाई से लगातार समर्थन में आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पे अब बीजेपी सरकार की खैर नहीं है। जिस प्रकार से बीजेपी के ही समर्थक चंद्रशेखर आज़ाद के कहीं विरोध तो कहीं सुझाव देते नज़र आ रहे हैं। अयोध्या मंदिर को लेकर गौतम बुद्ध जी की जो प्रतिमाएं मिली हैं, वहीं बौद्ध भिक्षु भी लगातार उस आंदोलन को लेकर रोज ट्वीट तो व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं, जो देश में, इस पर लगातार चंद्रशेखर आज़ाद जी इसका भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए जद्दोजहद लगा के पूरी ताकत लगाए हुए हैं। अब सोचना है कि बसपा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता या बहन मायावती जी की तरफ से क्या रुख होता है। ये बहुत बड़ा बौद्ध धर्म से और उनकी आस्था की बात है, और वहाँ साक्ष्य मिला है, और संविधान साक्ष्य पे चलता है, और अम्बेडकरवादी और बसपा में भी अम्बेडकरवादी हैं। अभी एएसपी भी में भी अम्बेडकरवादी हैं। इसको लेकर जो जद्दोजहद है चंद्रशेखर आज़ाद जी या बीएसपी की तरफ से लेट समर्थकों में लेट अगर है, तो उन्हें किस प्रकार से रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारियाँ हैं। उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती हैं। योगी जी का सबसे बड़ा यूपी के लिए वादा किए कि मैं अर्थव्यवस्था को 1 साल में लाऊंगा मजबूती के साथ। अयोध्या मामले में चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी को अगर आंदोलन में उतरते हैं, तो उन्हें पूरा समर्थन सारे संगठनों से मिलने का जो पूरा तय है। तो इसे नज़र में रखते हुए मेरा ये चैनल के माध्यम से देश की सरकार से अपील भी है कि जो देश में सच्चाई है उसे होना चाहिए, संविधान के तरीके से होना चाहिए। जय